कि जब माह रमजान की पहली रात आती है, पिछले जुमातुल मुबारक इस्तकबाल रमजान पर हमने जो गुफ्तगू की थी उसका आखिरी हिस्सा यह था कि जब माह रमजान की पहली रात आती है, पहली रात आती है, यानी सुबह सहरी होनी है, सुबह अभी रोजा रखना है, सुबह अभी रोजा की सहरी करनी है, लेकिन उसकी पहली रात अहले किबला के सारे गुनाह माफ हो जाते। अभी रोजा रखा, बोले अब तवज्जो करें, अभी रोजा रखा नहीं है, अभी सहरी की नहीं है, लेकिन जो बंदा ये दर्द दिल रखता है और ये तमन्ना रखता है कि परवरदिगार अशरा रहमत भी आ रहा है, मगफिरत भी आ रहा है, जहन्नुम से आजादी का महीना भी आ रहा है, परवरदिगार मैं माह सयाम का अदब भी करूंगा, माह सयाम का एहतराम भी करूंगा, माह सयाम के अंदर रोजे भी रखूंगा, मेरे अल्लाह मैं कुरान की तिलावत भी करूंगा, मैं कुरान की तिलावत को सिमाअत भी करूंगा, परवरदिगार मैं कोशिश करूंगा कि मैं तेरी रहमत का हकदार बन जाऊं, मैं कोशिश करूंगा कि मैं मगफिरत तलब करूं, मैं तौबा करूं। बंदा नियत करता है, अभी उसने रोजा बोले रोजा रखा नहीं है, तो अहले किबला जो किबले की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते, यानी मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले, जब पहली रात आती है माह रमजान अल मुबारक की, तो अल्लाह पाक अहले किबला के सारे गुनाह माफ कर देता है। अभी रात आई है तो गुनाह माफ हो गए, सुबह बंदा जब रोजा रखेगा तो क्या आलम होगा। आप अंदाजा करें अल्लाह अपने बंदों के साथ करना क्या चाहता है, नबी की उम्मत के साथ मुआमले क्या करना चाहता है। वो ये चाहता है कि ये मेरे साथ ताल्लुक को जोड़ लें और मुझसे रहमत के तलबगार हो जाए, मैं इन पर रहमत की बारिश कर दूं। पहली रात आई, अहले किबला के गुनाह माफ हो गए, अब उसने रोजा रख लिया, अब उसने फजर की नमाज पढ़ ली रोजे की हालत में, सहरी का वक्त उसने अवेल कर लिया, फजर को उसने पा लिया, उसने जोहर को पा लिया, उसने असर को पा लिया, उसने मगरिब को पा लिया, उसने इशा को पा लिया, उसने अफ्तारी कर ली, उसने क़यामुल लैल कर लिया। आइए जरा तवज्जो कीजिएगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का ऐलान तो है कि अहले किबला के सारे गुनाहों को माफ कर दिया जाएगा। पहली रात, जिस महीने की पहली रात, बोलेंगे आप, जिस महीने की पहली रात इनाम यह है कि सारे गुनाह माफ हो जाएं, उस महीने का आगाज किस तरह हो, उस महीने का आगाज किस तरह होगा, लेकिन वो अपने बंदे से चाहता क्या। ये तो माफी की बात है, ये तो माफी की बात है कि जिसने रमजान पा लिया और नीयत भी दुरुस्त हुई, अल्लाह पाक उसके गुनाहों को क्या कर देगा। उसका ये दुआ हो कि परवरदिगार मैंने गलतियां की हैं, कोताहियां की हैं, ये बाबरकत और बाअज़मत महीना आ रहा है, परवरदिगार मुझे माफ कर दे, तो उसके गुनाह सारे माफ हो गए। अब हाज़रीन गिरामी का, जब गुनाह माफ हो गए तो वो शख्स कौन सी सिफात का मालिक बनेगा। तवज्जो करें, रोजा, इसके अंदर बंदा भूखा रहता है, इसके अंदर बोले, इसके अंदर प्यासा रहता है, इसके अंदर फरिश्ते खाते नहीं हैं, फरिश्ते पीते नहीं हैं, इंसान गो के अशरफुल मखलूकात है, तमाम मखलूकात का ये सरदार है, लेकिन फरिश्ते गुनाहों से मासूम हैं, गुनाहों से, गलतियों से पाक हैं, वो गलती करते, गुनाह करते नहीं है। जो कयाम के अंदर है वो कयाम के अंदर है, जो तस्बीह बयान कर रहा है वो तस्बीह बयान कर रहा है, जो रुकू कर रहा है वो रुकू कर रहा है। हर फरिश्ता जिसकी जो ड्यूटी है वो सर अंजाम दे रहा है। जरा तवज्जो कीजिएगा,
लेकिन फरिश्ते को भूख की अहमियत का अंदाजा नहीं है। आपकी तवज्जो है, मैं कितनी कीमती बात कर रहा हूं। फरिश्ते को भूख की अहमियत का अंदाजा, क्योंकि उसकी ड्यूटी है, उसकी खुराक अल्लाह का जिक्र है, तो वो अल्लाह के जिक्र से अपने मामूलात जारी रख रहा है, जो अल्लाह ने उसकी ड्यूटी तफवीज की है। उसकी ख्वाहिशात नफसानी नहीं है, ख्वाहिशात ये नफ्स की ख्वाहिशात। क्या फरिश्ते के अंदर नफसानी ख्वाहिशात, वो पाक है इनसे। जब नफसानी ख्वाहिशात ही नहीं है तो वो गुनाह की तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा। आपकी तवज्जो है, ये मैं जो जुमले दे रहा हूं ये बड़े कीमती जुमले हैं, इसको जरा पल्ले बांधिए। तो फिर वो नेकी और अल्लाह का जिक्र और जो जो उसकी ड्यूटी है, वो फरिश्ता, और वो नूर का पैकर है। फरिश्ता खाता भी नहीं है, पीता भी, मेरा साथ है, खाता भी, पीता भी, सोता भी नहीं है, और अल्लाह की इबादत कर रहा है। अल्लाह की नफसानी ख्वाहिशात भी उसके अंदर मौजूद नहीं है। तो एक सर्कल है, वो सर्कल के अंदर है। लेकिन इंसान के अंदर नफसानी ख्वाहिशात हैं। इसको भूख भी लगती है, इसको प्यास भी लगती है, इसको सोने की जरूरत भी होती है, और जब ये खाता भी है, पीता भी है, सोता भी है, तो अब इसने कुछ देर के लिए खाना छोड़ दिया। तवज्जो है, दिल है, खाने के लिए ख्वाहिश है, और भूख भी लग रही है, लेकिन इसके बावजूद इसने खाने से इनकार कर दिया। प्यास भी लग रही है, लेकिन इसने मखसूस वक्त के लिए प्यास को भी बर्दाश्त कर लिया। और जब इसने भूख और प्यास को बर्दाश्त कर लिया, तो जिस ये भूखा था, जिस वक्त ये, और जिस वक्त ये प्यासा था, और फरिश्ता खाता भी नहीं है, पीता भी, और जब बंदा भी खाता नहीं है, और उस वक्त इसकी ममासलत उनके साथ हो जाती है जो खाते नहीं है, जो पीते नहीं है। और जब इसकी ममासलत उनके साथ हो जाती है जो खाते और पीते नहीं हैं, तो मैं जुमला आपकी खिदमत के अंदर ये चाहता हूं, कहना चाहता हूं, तो फिर इसके जाहिर और बातिन पर नूर झलक जाता है। नूर, नूर, अन्वारो, तजल्लियात उस पर बरस रही होती हैं। हाज़रीन गिरामी कद, अपनी ख्वाहिशात नफ्स के बावजूद, भूख के बावजूद, प्यास के बावजूद ये खाता और पीता नहीं है। उधर तो भूख और प्यास लगती ही नहीं है। फरिश्तों की बात करें तो उधर भूख और प्यास लगती ही नहीं है, उधर नींद तो आती ही नहीं है। कमाल तो ये है नींद आती है, लेकिन अल्लाह की खातर नींद को छोड़ दे। कमाल तो ये है कि भूख लगती है, लेकिन अल्लाह की रजा की खातर भूख को छोड़ दे। प्यास लगती है, लेकिन प्यास को छोड़कर अल्लाह की रजा की खातर प्यास को छोड़ दे। तो हाज़रीन गिरामी कद, फिर इंसान मुत्तसिफ हो जाता है फरिश्तों की सिफात के साथ। ये कैसा इंसान है, कैसा इंसान है, अंदाजा करें, जरा गौर करें। है इंसान, लेकिन रमजान के अंदर इसके अंदर फरिश्तों की भी सिफात आ जाती है।